24 नवंबर 2025 को ये खबर आई कि बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार ही मैन यानी कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, ये वही एक्टर हैं जिन्होंने पंजाब के एक छोटे से गांव से अपना सफर स्टार्ट किया था और इतनी सारी हिट मूवीज दी जितना कि बॉलीवुड के किसी और एक्टर ने आज तक नहीं दिया। बट फिर अचानक से ये अपने सुपरस्टार वाली पोजीशन से गायब कहाँ हो गए। एंड आखिर वो कौन सी न्यूज थी जिसमें धर्मेंद्र जी ने अपना धर्म इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था? आखिर क्यों उन्होंने जितेंद्र की शादी तोड़ दी थी? आज मैं आपको धर्मेंद्र जी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप आने वाले और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मिस ना करो। इससे पहले कि हम ये बात करें कि धर्मेंद्र पाजी इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बने, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एक एप्लीकेशन की वजह से उन्हें बॉलीवुड में एंट्री कैसे मिली। तो धर्मेंद्र देवल को बचपन से ही सिनेमा का बहुत शौक था, इतना ज्यादा कि वो स्कूल में बंक मारकर थिएटर जाते थे। इवन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सूर्या जी की एक मूवी दिल्ली के थिएटर में 40 बार देखी थी और यही वो समय था जब धर्मेंद्र जी को ये रियलाइज हुआ कि वो सिनेमा के लिए बने हैं। बट वो एक मिडिल क्लास फैमिली थे और पंजाब के एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करते थे। एंड फिर उनके ऊपर आई जिम्मेदारी। धर्मेंद्र जी भी टीनेज में ही थे, लेकिन उन्होंने इंडियन रेलवेज में नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद उनके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जब ये 19 साल के ही थे तभी उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई एंड उनके 4 बच्चे भी हो गए, जिसमें पहले थे सनी देओल, दूसरे थे बॉबी देओल और उसके बाद उनकी 2 बहनें। और इसी के साथ धर्मेंद्र जी की लाइफ सेटल हो गई। धर्मेंद्र जी के मन में ये बात थी कि उन्हें ये सिंपल लाइफ कंटिन्यू नहीं करनी, पर वो कर भी क्या सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो उसे तुम्हारे पास लाने के लिए सारी कायनात लग जाती है। धर्मेंद्र जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धर्मेंद्र जी की माँ जो थी वो इनकी बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। धर्मेंद्र जी अपनी सारी बातें अपनी माँ से शेयर किया करते थे। शादी के बाद भी धर्मेंद्र जी अपनी माँ से कहा करते थे कि उन्हें सिनेमा करना है। देन उनकी माँ ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें सिनेमा की इतनी ही चाह है तो तुम कहीं पर अर्जी डाल दो। एंड उस टाइम पे उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया। उन्हें पता चला कि फिल्म फेयर ने एक टैलेंट हंट लॉन्च किया है एंड एग्जैक्टली उसी टाइम पर धर्मेंद्र जी ने अप्लाई भी किया था। एंड गेस व्हाट, धर्मेंद्र जी का सिलेक्शन हो गया। देन उन्होंने सोचा मुंबई जाने का, पर ये रास्ता भी उतना क्लियर नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। मुंबई जाने के बाद वहां पर उन्हें कोई काम नहीं मिला, तो उन्होंने वहां पर एक ड्रिलिंग कंपनी में काम किया। और कहा जाता है कि धर्मेंद्र जी ने इस पॉइंट पर हार मान ली थी और उन्होंने सोचा अपने गांव वापस जाने का। बट उनको उनके एक नए दोस्त ने रोक लिया और उनसे एक और ट्राई करने के लिए कहा। और आपको पता है उनके वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि मनोज कुमार थे। एंड देन किस्मत पलटी और धर्मेंद्र जी पे नजर पड़ी अर्जुन हिंगोर रानी जी की। एंड उन्हें एक मूवी मिल गई जिसका नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस मूवी के बाद उन्हें काफी सारी मूवीज मिली और धीरे धीरे उन्हें सफलता भी मिलने लगी। बट उनकी कोई भी मूवी सुपर हिट नहीं जा रही थी, मतलब कि सेमी हिट ही हो पा रही थी। बट फिर इनकी एक मूवी आई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ये सारा भानु जी की मूवी थी जिसका नाम था आई मिलन की बेला। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने एक नेगेटिव रोल किया था, पर ये फिल्म एक सुपर हिट साबित हुई। एंड देन इसके बाद धर्म पाजी हिट पे हिट देने लग गए। उनकी हिट मूवीज की लिस्ट में एक बहुत ही बड़ा नाम है शोले मूवी का। शोले मूवी से उनको इतनी ज्यादा हाइप मिली कि पूछो मत। देन 2 साल के भीतर ही धर्मेंद्र जी ने 7 हिट मूवीज दी और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर आज तक नहीं तोड़ पाया। बट शोले मूवी से उनको जितना फेम मिला उतनी ही उन्हें कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें एट द एंड मुस्लिम बना दिया। तो बॉलीवुड में धर्म पाजी के सक्सेस में उनके स्ट्रगल के साथ साथ एक और नाम जुड़ा था, वो नाम था हेमा मालिनी जी का। जी हाँ, धर्म पाजी और हेमा मालिनी जैसी जोड़ी बॉलीवुड में आज तक नहीं बनी। इन दोनों ने लगातार नॉन स्टॉप हिट पे हिट मूवीज दी और जब शोले आई थी तब तो भाई क्या ही कहने, इन दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, अनलेस कि इनको प्यार नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें होने के बाद धर्म पाजी और हेमा मालिनी ने डिसाइड किया शादी करने का। बट यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि धर्म पाजी ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे। बट उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें कैसे न कैसे करके हेमा मालिनी जी से शादी करनी ही है। बट हेमा मालिनी जी के घर वाले मानने को राजी नहीं थे, क्योंकि आए दिन उनके घर वालों को ये खबर मिलती रहती थी कि हेमा मालिनी जी एक शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनके पेरेंट्स को ये चीज बिल्कुल मंजूर नहीं था। बट अभी तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने वाली थी। तो हेमा जी की एक और एक्टर के साथ जोड़ी बनाई जाती थी एंड दैट वाज जितेंद्र कुमार जी, जिनके साथ उन्होंने दुल्हन और खुशबू जैसी मूवीज की। एंड यहीं से हेमा मालिनी जी की माता जी को मिला उनको आइडियल दामाद। हेमा मालिनी जी की माता जी ने उनसे कहा कि तुम्हें जितेंद्र कुमार से शादी करनी होगी। एंड ये सेम चीज जितेंद्र जी की फैमिली भी चाहती थी। जितेंद्र जी ने उस टाइम पर बताया भी था कि उनके और हेमा मालिनी जी के बीच में वैसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर उनकी फैमिलीज राजी हैं और वो चाहती हैं कि वो दोनों शादी करें तो इसमें जितेंद्र जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो शादी कर लेंगे। एंड आगे चलकर ऐसा हुआ भी। हेमा और जितेंद्र जी की शादी डिसाइड हो गई। इवन उस टाइम पर जितेंद्र और हेमा मालिनी जी
रिलेशनशिप में भी थे। एंड जब ये बात धर्मेंद्र जी को पता चली तो वो आग बबूला हो गए एंड तुरंत रवाना हुए मंडप की तरफ, जहाँ पे जाकर उन्होंने बोला कि उनको इस शादी से इतराज है एंड वो अकेले में हेमा मालिनी जी से बात करना चाहते हैं। देन काफी देर तक बात करने के बाद हेमा जी ने कहा कि उन्हें अभी तुरंत शादी नहीं करनी, उन्हें इसके लिए कुछ टाइम चाहिए। देन ये बात सुनकर जितेंद्र और उनकी पूरी फैमिली गुस्सा हो गई और ये शादी वहीं टूट गई एंड फाइनली धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी ने शादी कर लिया। ये सब होने के बाद एक और मुसीबत आ गई। धर्मेंद्र जी का एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिससे यह बात साबित हुई कि हिंदू धर्म के अनुसार वो एक शादी होने के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। देन धर्मेंद्र जी ने डिसाइड किया इस्लाम में कन्वर्ट होने का और उन्होंने अपना धर्म हिंदू धर्म से बदल के इस्लाम कबूल कर लिया एंड अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया। और 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र जी की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और उन्होंने उसी दिन हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह एक बहुत ही सैड न्यूज थी हर एक सिनेमा लवर के लिए, क्योंकि वो हैंडसम चेहरा अब हमेशा के लिए शांत हो गया था। वो यमला पगला दीवाना हमारे बीच नहीं रह गया था। उनकी लास्ट फिल्म जिसका नाम 21 है वो अगले साल रिलीज होगी एंड धर्मेंद्र पाजी का जिगरी फैन उन्हें एक आखिरी बार स्क्रीन पर देख पाएगा। आई होप धर्मेंद्र जी की आत्मा जहाँ भी हो खुश हो। ओम शांति। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।